नमस्कार दोस्तों। जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है हेल्थ पे, मुझे बहुत लाइक्स तो आए ही आए हैं। कई भाइयों ने रिक्वेस्ट की है कि कुछ जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ट्रबल करते हैं, उन्होंने कहा है डॉक्टर साहब उस पर बात कीजिएगा। तो आज मैं उस एक टॉपिक पे जिक्र करना पसंद करूँगा जो उसका नाम है बैड थ्रोट। हम में से दिल्ली एनसीआर में रहते हुए हजारों लाखों करोड़ों लोग एक ही शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब गले खराश होती है, गले में कुछ खिचखिच सी होती रहती है और बैड थ्रोट है। उसके लिए मैं आज कुछ लंबी बातचीत करना पसंद करूंगा जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सुझाव दूंगा। बैड थ्रोट हम में से सबको मालूम है कि हम जहाँ रहते हैं यहाँ प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ जितना मर्जी हम कह लें EQI जहाँ वेस्टर्न नेशंस में 20-25 होता है, हमारे देश में इस कोने में हमें EQI ऑलमोस्ट 300, 400, 500 तो खुलेआम पहुँच जाता है। हम क्या करें? क्या हम शहर बदल दें? क्या हम देश बदल दें? मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, आप कुछ भी मत बदलो, आप अपने आप को थोड़ा बदल दो। अगर आपको लगता है कि मेरा बैड थ्रोट है, मेरे गले में दर्द हो रहा है, कोई खिचखिच हो रही है, कुछ खूं खूं खांसी आती है, तो आप छुटपुट इलाज लीजिएगा। पहली बात तो मैं कहूँगा कि आजकल हजारों लाखों लोग अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक्स, जो कि हमारे दिल्ली एनसीआर में लोग आसानी से मिल जाता है केमिस्ट से, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, क्लोरोनिक एसिड, अपनी मर्जी से लेते हैं। पहले बात तो प्लीज़ डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। ये आप अपने प्रति सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये मैंने एंटीबायोटिक का कोर्स कर भी लिया तब भी मेरा गला ख़राब रहता है, खिचखिच होती रहती है, मैं क्या करूं? तो सबसे पहला सुझाव है, देखिएगा कि आप कोई ऐसा खाने का सब्सटेंस, कोई बाहरी जंक फूड, कोई घर का जंक फूड, कोई फ्राइड आइटम्स, कोई क्रीमी आइटम्स, कोई जो आजकल एक नया है कि जो पॉलिश्ड खाने खाते हैं लोग, जिसमें रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, उनको जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। लोग कहेंगे डॉक्टर साहब हम अच्छी ज़िंदगी कैसे जिएं, घर का खाना खा के तो हम बोर हो जाते हैं। तो मैं इनको कहूँगा लीजिएगा बाहर का खाना, बट कोशिश कीजिएगा जितना हो सके सिंपल होममेड खाना लीजिएगा, वो आपके गले के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। जब गले की खिचखिच है तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे टॉन्सिलाइटिस है जी, मुझे टॉन्सिल्स हैं। तो उनको बताना पड़ता है कि आपके टॉन्सिल्स तो नॉर्मली आपके शरीर में होते हैं, आपके गले में होते हैं। जब तक गले में टॉन्सिल्स बड़े ना हो जाएं, इन्फेक्ट ना हो जाएं, प्लस आप अपना CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट ना करवा लें, ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक मत लीजिएगा। मुझसे हज़ारों लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब कुछ ऐसा सुझाव दीजिएगा जिससे गला अपने आप ठीक रहे। तो मैं कुछ ऐसे छुटपुट नुक्ते बताऊंगा जिससे आपका गला ठीक रहेगा। सबसे पहले तो मेक श्योर कि आपका हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। पानी सर्दियों में 7-8-9 ग्लास और गर्मियों में हमारे देश में एवरेज आप 3.5-4 लीटर पानी अवश्य पीजिएगा। आप आसानी से प्लेन वाटर ले सकते हैं। कई लोग गर्म पानी का महत्व बताते हैं। हमारे लिए गर्म पानी उतना ज़रूरी नहीं है जितना पानी ज़रूरी है। आप चाहे लेमन वाटर, अगर आपको गले कोई नींबू से एलर्जी नहीं है, ले सकते हैं। आप नारियल पानी ले सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, चाहे वो लिम्का कैंपा हो या कोई रूह अफ़ज़ा टाइप चीज़ें हों या कोई इनो टाइप चीज़ें हैं, इनको जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। अगर आपके गले में आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है तो देखिएगा कौन सी खाने की चीज़ आपको एलर्जी कर रही है। एलर्जीज़ हमारे हिंदुस्तान में, हमारी दिल्ली में, NCR में बहुत ही कॉमन है। एक, पानी का ज़्यादा पीना। ट्राई टू टेक फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, चाहे वो संतरा, सेब, मौसमी, पपीता टाइप फल हों, वो लीजिएगा, उससे हमेशा आपको मदद मिलेगी। प्लस गले की सूदिंग के लिए कोई सलाइन वाटर गागल्स या कोई बीटाडिन टाइप गागल्स लेने में आपको कोई बहुत नुकसान नहीं है। पिछले कुछ समय से हमने देखा है दिल्ली वाले अक्सर खांसी करते रहते हैं। ये पोस्ट वायरल एलर्जिक कफ है
जो कि ठीक होने में बहुत टाइम लगाती है। लोग अपने डॉक्टर को छोड़ के स्टेरॉइड्स देना शुरू कर देते हैं, क्वैक्स के पास चले जाते हैं। ये बहुत ही बुरी चीज़ है, कभी मत करिएगा ऐसा काम। अगर आपका गला आसानी से 5-7 दिन में सिंपल मेजर्स से ठीक नहीं होता है तो कोशिश करिएगा अपने फिजिशियन या अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइएगा, वो आपको अच्छे सुझाव देंगे। कभी भी इन तकलीफ़ों के लिए शॉर्टकट मत काटिएगा, अनडिज़ायरेबल एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स मत लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कुछ शॉर्ट मेजर्स से आपकी ज़िंदगी, आपका गला, ना आपकी आवाज़ ख़राब हो, ना आपके गले में खड़खड़ होती रहे, ऐसा आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। बट शॉर्टकट मत काटिएगा। लोग सोचते हैं कि मैंने महंगा एंटीबायोटिक खा लिया, मेरा गला एकदम ठीक होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। तो जब भी अभी आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो तो बेहतर होगा अपने डॉक्टर या फिजिशियन के पास जाइएगा, वो आपको अच्छे सुझाव देगा और उसकी सुझाव को फॉलो कीजिएगा। एंटीबायोटिक का कोर्स लेना भी पड़ जाए तो कंप्लीट कोर्स दीजिएगा। नेवर टेक हाफ ए कोर्स, हाँ जब मैंने 4 गोलियां खाई थी मैं ठीक हो गया, मैंने छोड़ दिया। डोंट डू दैट। अगर आप ऐसे सिंपल सुझावों को स्वीकार करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अनडिज़ायरेबल एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स भी नहीं लेंगे और ऐसा कोई मेजर नहीं लेंगे जिससे कि हमारे शरीर को लंबा नुकसान होगा। मैं ये बार बार बताता रहूँगा कि गला, मैंने देखा है दिल्ली में ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ दिल्ली खूं खूं करती रहती है। उनको एक ही सुझाव है कि पहले अपने घर के सिंपल मेजर्स ट्राई कीजिएगा, फिर अपने सेल्फ मेडिकेशन या केमिस्ट से अपनी मर्जी से दवा लेने से कहीं बेहतर है गो टू योर फिजिशियन, जो आपको सुझाव देवे उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।